नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र कुड़ी आप सभी का अपने FB मैथ्स स्टडी पर स्वागत है। एक प्रतिशत का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला टाइप है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर की 3 संख्याओं की बात कर रहा है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या 20% अधिक है इससे, तो कितनी 120 हो जाएगी। और दूसरी संख्या तीसरी से 50 अधिक है तो ये कितनी 150 हो जाएगी। अब अनुपात में इनका रेशियो काट सकते हैं, 0 से 0 तीनों जगह कट गया। और भी नंबर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा वो ऊपर और जिससे तुलना हो रही है वो बटे में। तो पूछा किसके, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 15, इसका प्रतिशत पूछा है। तो क्या ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1/5 क्या होता है 20%, 1/5 क्या होता है 20%। तो पीछे क्या रह गया 4, इसको 4 से गुणा कर दो, कितना है 80%। रिजल्ट कितना है 80%, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। क्या है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। फिर आगे कह रहा है यदि संख्याओं का योग यानी इन दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो दो संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या को मैं 20 से मान लेता हूँ, b 40% बराबर है छोटी संख्या यानी c का 60%। क्या है 60%। जब भी बराबर से बराबर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट लो, यहाँ भी प्रतिशत लगा हुआ है, यहाँ भी प्रतिशत लगा हुआ है। यह नंबर 20 से कट रहा है तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। यहाँ क्या बचा 2b बराबर 3c। अब b/c का अनुपात चाहिए तो क्या b के सामने वाला 3 b का, c के सामने वाला 2 c का, कितना हो गया 3/2। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 5, जबकि क्वेश्चन में दोनों का योग दे रखा है 150। दोनों का योग दे रखा है 150, यानी 5 का मतलब है 150। तो एक यूनिट एक इकाई का मतलब कितना होगा 30। कितना होगा 30। हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3। तो इस 30 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 90 से। कितना आएगा आंसर 90। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का फटाफट इसका आंसर बताते हैं। ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे मात्र 10 सेकंड में इसको हल करेंगे। देखिए ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि तीनों की आयु का योग 7800 रुपये है तो बी की आय ज्ञात करनी। देखो क्या दे रखा है, ए की आय 10% बराबर है बी की आय के 15% के, और ये आय बराबर है किसकी, सी की आय के 20% की। 20% बराबर से बराबर कोई नंबर कट रहा है तो काट सकते हैं, क्या प्रतिशत सभी जगह लगा हुआ है। और देखो 5 से 2 बार कटा, 5 से 3 बार, और 5 चौके 20। कितने रेशियो आए 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब देखो 2 3 4 ऐसे के अनुपात निकालने के लिए क्या करें, इनका एलसीएम ले लो तीनों का। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 2 को किससे गुना करूँ कि 12 आ जाए 6 से। 3 को किससे गुना करूँ कि 12 आ जाए 4 से। 4 को किससे गुना करूँ कि 12 आ जाए 3 से। तो रेशियो क्या आ गया 6 4 और 3। तीनों की आयु का रेशियो आ गया 4 6 3। कितना हो गया टोटल 13। और 13 का मतलब तीनों की आयु का योग दे रखा 7800 रुपये। तो 13 का मतलब है 7800 रुपये। तो एक यूनिट इकाई, एक इकाई का मतलब क्या होगा 13 छिगानी 78, 600 रुपये। किसकी आय पूछी है, बी की आय पूछी है। बी का रेशियो कितना है 4, तो 4 को गुणा कर दो 600 से, कितना आंसर आएगा 2400 अपना आंसर है। 2400 क्या है अपना आंसर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें तुलना हो रही है एक दूसरे की, तो बताते हैं सोल्व करके कितना आंसर आएगा। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो 2 हैं ए और बी,
क्या कह रहा है, 25% अधिक है कौन, ए। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 1/4। 1/4 कैसे हुई, 25/100। तो क्या 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। जिसकी तुलना हो रही है वो बटे में क्या है, 4। तो बी की वैल्यू कितनी है, 4। और एक अधिक है, बी से एक अधिक है कौन, ए। तो ए का भी अनुमान कितना हो गया, 5। अब एक चीज़ बताओ, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो एक्चुअल में है कितना कम, एक कम है किससे, 5 से। ए की वैल्यू कितनी है, 5 से कम है। 1/5 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 20% आता है। नहीं आता तो गुणा करके देख लो, 20 से 5 100, कितना रिजल्ट बनेगा, 20% अपना आंसर आएगा।